जय गुरु जी के चरणों में नतमस्तक। आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए आज आगे फिर विधेश्वर संहिता 18वां अध्याय पढ़ती हूँ। गुरु जी की आज्ञा लेते हुए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। सारे विघ्नों को दूर करें और ये पाठ अच्छी तरह से हम इसको संपूर्ण करें। तो आइए पढ़ते हैं 18वां अध्याय विधेश्वर संहिता का। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की उत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य, ये सारी चीज़ें हम अब इस अध्याय में पढ़ेंगे और सीखेंगे क्या हैं ये सब। ऋषि बोले, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि सारे ऋषिवर सूर्य जी उनके से प्रश्न करते हैं और वो पूछते हैं। तो ऋषि जी क्या बोलते हैं? ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूर्य जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। बहुत ही आवश्यक है बंधन और मोक्ष दोनों को, किस तरह से हम इन बंधनों में पाशों में बंधे रहते हैं और किस तरह से मोक्ष से उनसे छुटकारा पाते हैं। तो सूर्य जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूँगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। प्रकृति क्या है? प्रकृति ये जो चारों तरफ सारी मैं कहूँगी डिस्ट्रैक्शंस या माया मोह इसमें जो हैं उसमें जब बंधे रहते हैं तो उसको जब हम वश में कर लेते हैं, व्हेन वी रियलाइज द ट्रूथ, तो वो मोक्ष कहलाता है। बंधन आगुन्तक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकट्याष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पन्न होती है। आप सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जिस तरह से हमारी उत्पत्ति होती है, कितने तत्व उसमें हैं। और उसके अलावा कहते हैं कि जब वो देह उत्पन्न होता है तो कर्म फिर हम करते हैं। देह से कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म से क्या होता है? नूतन देह की उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये साइकिल चलता रहता है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। कर्म के बाद जन्म, जन्म के बाद कर्म, उसी बंधन में हम पड़े रहते हैं। तो उससे छूटने के लिए जो मोक्ष का उपाय है उसके बारे में वो बताते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। ये जो साइकिल है वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। सब कुछ हमारे भीतर ही है, किसी को दोष नहीं देना है। हम अपने कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ मिलता और छूटता भी है। वह अपने पूर्ण कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रव्रत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। वो कौन है? वो ईश्वर ही है ना।
और हमारे अपने ही उससे ही सब कुछ ये चक्र चलता रहता है। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वह परमात्मा शिव हैं। सब चीज़ से जो परे हैं वही तो परमात्मा शिव हैं, क्योंकि हम तो वो पाशों से घिरे हुए हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति ये जीवन, या कहिए कि जो ये चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारा जो माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है, वो सारी चीज़ें उससे हम घिरे रहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। और फिर कहते हैं किस तरह से इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वह परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि, बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त, शक्ति से संयुक्त होना और अपने शरीर भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण हैं, निष्प्रह हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो उसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। तो सबसे पहले कि प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म सब कुछ करा सकता है, सब कुछ उससे मिल सकता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये बहुत आवश्यक है समझना कि परमेश्वर शिव की कृपा से ही ये जो कर्म करने वाला शरीर है, जब वो अपने वश में हो जाता है, ना कि जितनी भी लुभाने वाली चीज़ें हैं उसके वश में हम नहीं होते, पर हमारे वश में जब शरीर हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। तो तन मात्राएं क्या हैं? ये सारे जो हमारे सेंसेस हैं, उनके थ्रू जो जो कर्म होते हैं, जब वो सारे हमारे वश में हो जाते हैं, ना कि हम उनके वश में हों, तब वो जीव जगदम्बा सहित उनके साथ शिव जी का भी सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। तो देखिए अभी कितने तरह की मुक्ति है उसके बारे में वो बता रहे हैं। यह सामीप्य मुक्ति है, उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना शाष्टी मुक्ति कहा गया है। तो ये तीसरी तरह की मुक्ति है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी।
उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर है। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता, सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो ये चौथी प्रकार की मुक्ति हुई, सायुज्य मुक्ति। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। कितना आसान है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर आप शिवलिंग की पूजन, शिव जी की पूजा करें तो आपको शिव का प्रसाद मिलता है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, द्विजों, मैं लिंगों के कर्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वो प्रश्न करते हैं कि अब आप बताइए शिवलिंग, लिंग आदि में पूजन, शिव जी की जो पूजा का विधान है वो क्या है। तो वो बताते हैं, कहते हैं, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल्क होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्रों की ही स्थूल लिंग कहते हैं, पंचाक्षर मंत्रों को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है। प्रणव आप सब जानते हैं, ओमकार जो पहली ध्वनि है ओम की, वो, और फिर जो मंत्र है पंचाक्षर मंत्र, उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से, देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। उनको स्वयंभू बोलते हैं, जो अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी के आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग हैं, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर है और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निस्संदेह कहा जाता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। तो देखिए, सब कुछ तो विश्वास पर ही होता है, फेथ पर ही होता है। कहते हैं जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, दैट इज़ द मेन एसेंस।
विश्वास, श्रद्धा, वे अभीष्फल वहीं प्रदान कर देते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं जो महान ब्राह्मण महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है, इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग, नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा का क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही जड़ लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए, मैस्कुलिन, और गुल्म आदि को प्राकृत लिंग। जैसे पृथ्वी को कहते हैं वो जो है वो प्राकृत, जो पर्वत है वो पौरुष लिंग बताई गई है और जो भूतल है उसे प्राकृत लिंग स्त्रीलिंग। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृत लिंग। साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और शाली, अहगनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग। अरिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्य, अब ये तरह तरह के लिंग जो हैं उनको देने से या उनको प्राप्त किस तरह से प्राप्त होते हैं उसके लिए ये यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को, जो मर्चेंट्स होते हैं, उनको महाधनपति का पद प्रदान करने वाला होता है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि कर देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाण लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सद्वायों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही शेष कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। ग्रह आसक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। ईश देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। देखिए, हर पूजा में ये खीर आपने देखे होंगे और अगहनी चावल जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, जो टूटे हुए ना हों, और फिर कहते हैं उसकी खीर बना करके नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में
पधराकर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग का पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप से में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही शेष बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को जो नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। आप सब जानते हैं विभूति क्या है। तो पहली वाली जो है वो है लोक अग्नि जनत, दूसरी है वेद अग्नि जनत और तीसरी है शिव अग्नि जनत। अब ये कौन कौन से हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। लोक अग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रवों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग होना चाहिए। वेद अग्निजनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर का है अघोर मूर्ति द्वारा शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वो शिव अग्नि जनित है। सो ब्यूटीफुल। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिव अग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काश को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही हर अर्थ प्रकट किया था जैसे राजा अपने राज में सारभूत करके ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य शस्य आदि को जलाकर रांध कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच कर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। जय गुरु जी। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। तो प्रपंच क्या है? ये जो माया मोह है, सब कुछ शिव ने तो भस्म करके, ये सबसे ऊपर कोई किसी चीज़ से उनको बंधन ही नहीं है और सबसे ऊपर उठ गए हैं। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, कितना सुंदर है। अब ये जो 5 ये जितने वो उनके तत्व हैं जिससे हमारे शरीर की भी उत्पत्ति हुई है, और ये जो है उनके किस तरह से उन्होंने अपने शरीर में उस तत्व को कहाँ लगाया है। आकाश को उन्होंने केश में, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग
विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। ये 5 एलिमेंट्स से ही सब कुछ है उनका। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा विष्णु रुद्र का सार तत्व है। आप सब जानते ही हैं कि शिव जी का जो 3 लकीरें हैं, त्रिपुंड कहते हैं उसको, जो माथे पर है, तो वो इन्हीं का सार तत्व है। वो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सर्वस्व को अपने वश में किया है। अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग नहीं कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। ये सब कुछ ऐड करके शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर अपने ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुण आतीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की कृपा, गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। जय गुरु जी। फिर से मैं इसको पढ़ती हूँ। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण इन शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। राइजिंग अबव ऑल दिस, ये जन्म मरण का और जब ये ज्ञान होता है और जब शिव कृपा या गुरु कृपा होती है तो ये चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लगती हैं। अब जब समझ में आती हैं और उसको हम अमल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब क्या होता है, तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वही कारण है ना, वही इस माया में हम सबको बांधते हैं और फिर जैसे हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें उसका फल मिलता है। और फिर वो जो समझ आती है जब हमें शिव तत्व गुरु कृपा की उनसे मिलता है और जब कुछ कुछ ज्ञान उदय होता है और समझ में आता है कि कैसे अपने को संभाल के रहना है, तब फिर क्या होता है, माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वही उसमें डालते हैं और वही आते हैं हमें उन पाशों से निकालना। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। उन्हीं के द्वारा ये माया जाल में हम फंसते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि जीव इस जग में आए और
अपने कर्मों को काट करके अच्छी तरह से समझ के जो हमें लेसन इस शरीर में आने के लिए जो दिया गया है उसको अगर हम फिर से नहीं सीखते हैं तो फिर वही माया जाल चलता रहता है। अगर हम जिस लेसन को सीखने के लिए आए हैं इस धरती पर, जब हम अच्छी तरह से उसमें सीख जाते हैं और पास हो जाते हैं, तब फिर क्या होता है, वो हमें माया से मुक्त कर देते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे। जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे, साइलेंस में रहो। उसको क्या हम फॉलो करते हैं? जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जब तब ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योगी क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताता हुआ पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख पूर्वक माना गया है, सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षात्र प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षा अन्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। जय गुरु जी। अध्याय 18 यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी। फिर ये विधेश्वर संहिता का 19 से 20 अध्याय में पढ़ती हूँ। गुरु जी के आज्ञा लेके, उनका आशीर्वाद लेके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों के देने वाली है। आहिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनक आदि मनुष्यों, पितरों का तर्पण करे। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। तो देखिए ये कितना सुंदर ये बताया गया है, किस तरह से पार्थिव लिंग जो मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी से जो शिवलिंग निर्माण करते हैं और फिर उसको वेद मंत्रों से उसकी पूजन करते हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं यहाँ पर। और किस प्रकार से हर एक चीज़ का स्टेप होता है, तो इसमें भी स्टेप है। अपने को पहले शुद्ध करना, अच्छे विचार करना, अच्छे स्थान में जाना, शिव जी की पूजा करना और फिर उसके बाद शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़े सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करे।
ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुद्ध मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करे, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरसी इत्यादि मन से छेद सिद्धि करे। फिर आपो समान इस मन से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मन से स्फाटिका बंध स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मन से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मन से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक इत्तते रुद्रावंसः इस मन से रमणीय आसन दे। मानो महान्तमम इस मन से आवाहन करे। या ते रुद्र इस मन से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। देखिए, ये जो जितने भी ये मंत्र हैं उसके द्वारा हम उनको इन्वोक करते हैं और फिर किस तरह से उनका आवाहन करते हैं और फिर उनको आसन पर बैठाते हैं। यामीश हो इस मन से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यवोचत इस मन से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्त्राताम्रो इस मन से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। असो यो वत्सरपि इस मन से सर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमस्तु नीलग्रीवाय इस मन से इष्ट देव को पाद समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्थ दे। त्र्यंबकम मन से आचमन कराए। पयम पृथ्व्याम इस मन से दुग्ध स्नान कराए। दधि ख्रावण इस मन से दधि स्नान कराए। घृतम घृतपावा इस मन से घृत स्नान कराए। मधुवात मधुनक्तः मधुमान्नो इस मन ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। शक्कर से मतलब चीनी से। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। आप सब जानते हैं पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है। अथवा 5 समर्पण के लिए कहे गए नमस्ते नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर मानस्तो के इस मन से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करे। नमो घृष्वणे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरी धारण कराए। या ते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदक्त भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करे। इसके बाद नमः क्षत्रः इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध चंदन या रोली चढ़ाए। नमस्तस्यो इस मन से अक्षत अर्पित करे। नमः पार्याय इस मन से फूल चढ़ाए। नमः पर्याय इस मन से बिल्व पत्र समर्पण करे। नमः कपर्दिने च इत्यादि मन से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आश्ववे इस ऋचा से साक्षोत्र विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मन से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक नमन से आचमन कराए। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे।
फिर नमः वज्राय इस मन से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मानो महांतम तथा मानस्तो के इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मन से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्यत्वा इस मन से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वये इत्यादि मन से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमारुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महांतम इस मन से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तो के इस मन से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। इष्टे इस मन से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यतः इस मन से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मन से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मन से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमः गोभ्यम इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा गातु इत्यादि मन से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। ये स्टेप्स होते हैं जिस तरह से ये पार्थिव लिंग की मिट्टी लाते हैं, अपने को शुद्धि करते हैं, फिर मिट्टी को शुद्धि करके और फिर किस तरह से उससे शिवलिंग बनाते हैं और उसमें उनका आवाहन करते हैं, आसन देते हैं, पूजा होती है। उसके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। आगे पढ़ते हैं। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्योजातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय अब वो पढ़ा था, अब ये वैदिक विधि का वर्णन दूसरी विधि बता रहे हैं। वामदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मन से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मन से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करे। तदंतर ईशान मन से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मन से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मन से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे तथा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करे।
ओम पिनाकधीशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। क्षर मन से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान हैं, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृगमृदा एवं वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं तथा सबका समझ भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। अब ये प्रार्थना ध्यान से सुनिएगा। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि आप कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से शब्द उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। और अध्याय 19 और 20 यहाँ समाप्त होता है। बहुत सुंदर है। ये सारे स्टेप्स बताए गए हैं, किस तरह से पार्थिव पूजा होती है, किस तरह के डिफरेंट होती है, और
ये पूजा में स्तुति, मंत्र, उच्चारण, उनका आगमन, उनका विसर्जन, सारी चीज़ें बहुत सुंदर तरीके यहाँ बताई गई है। जय गुरु जी का पाठ कर रहे हैं। इसमें आज जो पाठन है वो है 21-20 अध्याय पढ़ते हैं। आइए गुरु जी को शुक्राना करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। आगे पढ़ते हैं। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्म्य। तो पार्थिव पूजा आप सब जानते हैं, मिट्टी की जो बनाते हैं मूर्ति या उनका शिवलिंग बनाते हैं, उसकी महिमा, और फिर शिव नैवेद्य जो शिव जी को चढ़ाया जाता है उसके बारे में विषय में, और बिल्व पत्र जो बेल के पत्र का जो पत्तियाँ होती हैं उसका बहुत महत्व है, क्योंकि जो बिल्व पत्र है उसको हमेशा शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो आइए ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो हमें आज समझाई जा रही हैं इस अध्याय में। पढ़ते हैं। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले। यहाँ सूत जी हम सबको समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा शेष दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। और अभी तो हम कलयुग में ही हैं, तो कह रहे हैं वो समझा रहे हैं सूत जी कि किस तरह से शिवलिंग पूजा ही श्रेष्ठ है कलयुग में। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उसे आधा मध्यम और उसे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मन से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। मतलब कोई भी ये कर सकता है, इसमें किसी की मनाही नहीं है। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदक द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यान्त पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्ति मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्थितियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात
परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। ईष्ट देव का सामने रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुण लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही शंकर भगवान की पूजा करे। इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुण अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। अब वो यहाँ पूछते हैं कि बताइए कि कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो सूत जी से पूछते हैं इसके बारे में, और फिर कहते हैं बिल्व पत्र का भी महात्म्य बताइए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। सावधान होकर सुनिए, यही वो सूत जी कह रहे हैं हम सबसे। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे, उनका प्रसाद अवश्य ले। कौन? जो भगवान का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है और दृढ़ निश्चय से युक्त है, मतलब फुल फेथ है जिसको, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। जय गुरु जी। उनको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और यत् प्रयत्न करके शिव समर्पण पूर्वक उसका भक्षण करें। मतलब जो प्रसाद खाते हैं उस समय हमें बातें नहीं करनी हैं, केवल उनके प्रति आपको सिर झुका करके प्रसन्नता के साथ उनका स्मरण पूर्वक, शिव स्मरण पूर्वक करके उसका प्रसाद का भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा लेने में विलम्ब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणी है, ऐसा कहा जाता है। जैसा कि गुरुजी हम सबको लंगर खिलाते थे तो ऐसे ही कहते थे, चुपचाप साइलेंस में खाओ, और गुरुजी को याद करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि वो उनकी ब्लेसिंग है। वही यहाँ पर सब कुछ पढ़ने में वही मुझे याद आता है, और उसी समय खा लेना है। ये नहीं, गुरुजी कहते थे यहाँ खा लो, घर में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों,
जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में, पाषाण, रत्न और सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पूर्णजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। चंड का अधिकार, जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्मालय का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्धलिंग, उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धियों द्वारा स्थापित है, वे लिंग, स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं, मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, जल और फल आग्रह है, वह सब भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग सावधान हो, आदरपूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। जो बेल के पेड़ होते हैं वो कहते हैं महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पूर्ण तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पूर्ण आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तिष्क को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाल को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिव लोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। कितनी बड़ी महिमा है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, उसकी बेल के पेड़ के जो पास जो दीप जलाता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है, केवल दीप जलाने से ही। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, मतलब उनके जो भक्त हैं उनको भक्ति पूर्वक जो भोजन भी कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी अथवा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य
निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासक के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। यह अध्याय 21 और 22वां यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा
गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।